सार्थक ई एकेडमी। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं शिवम सार्थक एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस पे बात करने वाले हैं और इस पे हम इस सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है? अगर हम कहें कि लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, हमने इससे पहले देखा था। लीनियर इक्वेशन मतलब कि ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है, वो लीनियर इक्वेशन होता है। टू वेरिएबल का मतलब, जैसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। अब टू वेरिएबल मतलब इसमें एक्स भी होगा, वाई भी होगा, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है बच्चों, उसी से हम इसको देखने वाले हैं। देखो ध्यान से। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, जैसे अगर हम कहें बच्चों a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। ओके, वेयर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c and c2 are real numbers and x and y are variables। हमने पिछले चैप्टर में बच्चों पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। पॉलिनोमियल का मतलब होता है बच्चों कि जिसमें इक्वल्स में जीरो नहीं होता है। पॉलिनोमियल और वेरिएबल में बस यही डिफरेंस होता है। हमेशा जो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में, इक्वेशन जो होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, और जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसमें 8 पार्ट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेंगे बच्चों। एग्जांपल में हमने लिया 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू में 0, यहां ले लिया 4x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू में 0। ये दोनों जो है बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे देखो कंपैरिजन अगर हम करें, a1 की वैल्यू कितनी 3 आएगी बच्चों, b1 की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, एंड c1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 5 आएगी। a2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 4 आएगी, यहां से कंपेयर करेंगे। b2 की वैल्यू कितनी 2, और c2 की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी 6 आएगी। ये हमारे ऐसे करके कंपैरिजन करके हम निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम आगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं बच्चों आगे हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, इसमें हम समझते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, हम ग्राफिकल मेथड से कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में बच्चों 3 चीजें होती हैं, 3 कंडीशंस इसमें होती हैं। पहली कंडीशन में अगर हम देखें, पहली कंडीशन में तो वेयर इफ, ऐसे कहेंगे, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, एक पहली कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन बच्चों, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और तीसरी कंडीशन हो गई बच्चों, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इस चीज को देख करके यहीं से बता सकते हैं कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब यहां पे देखो बच्चों, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल ना हो,
तो वहां पे बच्चों ओनली वन सॉल्यूशन होंगे। जो लाइंस होंगी एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करने वाली है एक जगह पे। दूसरी कंडीशन में बच्चों यहां पे देखेंगे, यहां पे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसमें बच्चों क्या होगा, ये पैरेलल लाइंस होंगी और पैरेलल लाइंस में कितने सॉल्यूशन, ये पैरेलल लाइन सॉरी कोइंसिडेंस लाइन होगी और इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे बच्चों, इसमें मेनी सॉल्यूशंस होंगे, मेनी सॉल्यूशंस। और तीसरे में बच्चों ये पैरेलल लाइन का केस है और पैरेलल लाइन में बच्चों नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन इसमें नहीं होगा। हम ग्राफ को बना करके जैसे हम लोग मतलब इक्वेशन का ग्राफ हम प्लॉट करते थे वैसे ही ग्राफ को प्लॉट करके इसको हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या हो रहा है। जैसे अगर हम ग्राफ बनाने की बात करें, ऐसे रफली आप ग्राफ को देख सकते हैं। तो अगर हम ग्राफ बनाए बच्चों, तो यहां पे देखिए अगर हम ऐसे करके ग्राफ को बनाते हैं तो पहले वाले इक्वेशन का जो ग्राफ है, पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ बच्चों कुल मिलाकर के ये ऐसे करके कुछ जाएगा, एक लाइन ऐसे जाएगी और एक लाइन ये होगी। ओके, अब दूसरे इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाएं, जैसे यहां पे देखिए पैरेलल है, मतलब कि पैरेलल नहीं कोइंसिडेंस लाइन है। कोइंसिडेंस मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है। ओके, जैसे एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन ये हो गई, इसी के ऊपर सेम जो लाइन होती है। तीसरी अगर हम तीसरे ग्राफ की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें तो सोल्यूशन कैसे हम पता करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये ग्राफ जितनी जगह पे मिल रहा होता है वही उसका सोल्यूशन होता है। अगर यहाँ पे ग्राफ देखो मिल रहा है एक जगह पे और कहीं भी किसी पॉइंट पे ग्राफ कट नहीं कर रहा है, अगर एक जगह पे ग्राफ मिल रहा है तो इसके वन सोल्यूशन हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो ग्राफ हर जगह पे मिल रहा है, जहां पे दिख रहा है ग्राफ एक के ऊपर एक ही है, इसके कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे बच्चों, मेनी सॉल्यूशंस। और ये यहां पे देखो ग्राफ कहीं पे मिल नहीं रहा है, ग्राफ दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब वो रेखाएं, वो लाइंस कभी एक दूसरे से मिलते नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ध्यान से देखो इसमें नो सॉल्यूशंस हमारा हो जाएगा। चलिए हम सॉल्यूशंस देखते हैं कैसे हम करते हैं। ग्राफिकल मेथड से अभी आएगा आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो अलजेब्रिक मेथड में हम सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे करते हैं। अब अलजेब्रिक मेथड में दो सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों, दो मेथड्स होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन एक एलिमिनेशन मेथड। पिछली क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी था, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग क्या करते थे, इस वाले सिलेबस में इस 2026 में वो वाला चैप्टर रिड्यूस हो चुका है, वो वाला टॉपिक रिड्यूस हो चुका है। अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम एग्जांपल लिए हैं, एग्जांपल लेकर के बहुत अच्छे तरीके से हम क्लियर करने वाले हैं। तो जैसे अगर हम सॉल्यूशन की बात करें इसमें, तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका, जैसे देखो ध्यान से एक एक स्टेप पकड़ना। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक किसी टर्म को हटा देना है, किसी एक टर्म को सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब उसको हटा देना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मान लो ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है और ये इक्वेशन हमारा बच्चों सेकंड है। दोनों इक्वेशन में क्या करना है, किसी भी एक टर्म को पकड़ो। जैसे इक्वेशन सेकंड से हम लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड से हम बच्चों क्या कर सकते हैं, यहां पे देखो x की वैल्यू हम निकालेंगे, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे बच्चों, ये 3 माइनस 2y हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन थर्ड बना लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कहें इस इक्वेशन की वैल्यू को इसमें हम फिर से पुट करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन इसमें वाले में बच्चों, फर्स्ट वाले में। ठीक है, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। देखो अब क्या कर सकते हैं, अब आगे अगर देखें तो यहां पे देखो ध्यान से, अब अगर हम देखें इसमें हम पुट करें वैल्यू, तो ये हो जाएगा 7, x की जगह बच्चों क्या रखना है, 3 माइनस 2y। उसके बाद में बच्चों आगे इक्वल्स टू, सॉरी प्लस होगा बीच में, माइनस, और ये 15y और इक्वल्स टू में बच्चों ये 2 रखा गया है, मिला है हमको।
यहाँ पे देखो अगर मल्टीप्लाई कराएं अगर हम आगे तो ये हो जाएगा कितना, 7 3 जा कितना 21, और माइनस में 7 2 जा कितना 14y, और माइनस में बच्चों ये कितना हो जाएगा 15y, और इक्वल्स टू में कितना बच्चों ये हो जाएगा 2। अगर हम यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आगे क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे देखो 14 और 15 कितना होगा -29, तो 21 माइनस 29y इक्वल्स टू में 2। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, इसको उधर भेजेंगे तो कितना होगा -y -29y इक्वल्स टू में ये उधर जाएगा बच्चों तो माइनस में 19 हो जाएगा। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी निकल करके आएगी, ये हो जाएगा 19 अपॉन में कितना 29। तो ये है y की हमारी वैल्यू। अब y की वैल्यू को किसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। ओके, y की वैल्यू को किसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो हमको x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसमें रख देंगे, थोड़ा इजी पड़ जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे बच्चों इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y की वैल्यू हमने पुट कर दी। x इक्वल्स टू बच्चों ये हो जाएगा 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 19 अपॉन 29। ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू में बच्चों 3 माइनस ये हो जाएगा कितना, ये 38 अपॉन में 29। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना 29 3 कितना होता है 87 में से 38 को माइनस करेंगे, 87 में से 38 को माइनस करेंगे तो आई थिंक 40 कितना आएगा चेक करो, 87 38 माइनस करेंगे 59। ओके, 59 अपॉन में बच्चों 29। तो ये हमारी x की वैल्यू भी हमको मिल चुकी है। ठीक है बच्चों, तो ये एक तरीका होता है। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, किसी इक्वेशन को उठाएंगे जो हमको इजी लगेगा, उस इक्वेशन से हम एक टर्म की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाला, x की वैल्यू ये आ गई, तो फिर हमने क्या किया, x की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट किया, दूसरे इक्वेशन में पुट किया तो हमको y की वैल्यू मिल गई, और वही y की वैल्यू जो हमने इक्वेशन से वैल्यू निकाली है उसी में रख देंगे तो वो हमारा x की वैल्यू मिल जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। ओके, ठीक है बच्चों। ओके, ये आंसर हमारा बच्चों आ जाएगा, ये थोड़ा सा 49 आएगा। ओके, माइनस कर लेना, वो सब तो जानते ही हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, एलिमिनेशन मेथड को देखते हैं। एलिमिनेशन मतलब एक टर्म को ही एलिमिनेट करना होगा हमको। ठीक है बच्चों, अब जैसे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं इरेज कर सकता हूं, थोड़ा सा यहां तक कर लूं। चलो इसी में हम देख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में हमको क्या करना है, एक टर्म को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब हटा ही देना है उसको। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो दो टर्म दिए हुए हैं, दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड हमारा ये है। अगर हमको करना हुआ कि हमको कोई भी एक टर्म को इक्वल बनाना होगा। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो 2x, यहाँ पे 4x, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको किसी एक टर्म को इक्वल बनाने की कोशिश करनी है। जैसे अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी इक्वल हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा। तो हमको एक ही चाहिए, तो लेकिन हम करते हैं। देखो यहाँ पे रखेंगे मल्टीप्लाई बाई, सॉल्यूशन पहले लिखते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा क्या आंसर मिलकर के आएगा फर्स्ट वाले इक्वेशन में बच्चों, ये हो जाएगा कितना 4x, 2 से यहाँ करेंगे तो ये 2 2 4 प्लस 6y इक्वल्स टू में ये बच्चों 16 हो जाएगा। ओके, इसको इक्वेशन हम थर्ड मान लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन हमारे, दोनों में एक एक टर्म कम से कम इक्वल हो गया है, कम से कम एक एक चाहिए, 2 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो सब्सट्रैक्टिंग, अब दोनों में से सब्सट्रैक्ट करो या फिर एडिशन कर दो। ठीक है, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड।
अब ध्यान से आपको बात ये समझनी है, ऐड कब करना है, सब्सट्रैक्ट कब करना है। जब एक इक्वेशन में एक टर्म जो इक्वल वाला है अगर निगेटिव है तो दोनों टर्म को हम मतलब ऐड कर देंगे, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। और दोनों अगर पॉजिटिव है तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है बात। अब यहाँ पे ध्यान देखो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। तो क्या करेंगे, यहाँ पे रखो 4x प्लस 6y इक्वल्स टू में 16 बच्चों, ये थर्ड इक्वेशन लिख दिया। और 4x माइनस 6y और ये हो जाएगा बच्चों 7। इसको ऐड करेंगे तो ये 4 और 4 कितना 8x हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, ये कितना 16 और 7 कितना हो जाएगा 23। ओके, और उसके बाद में x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 23 अपॉन में ये 8 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी मिल गई 23 अपॉन में 8। अच्छा, अब हम इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ पे ऊपर से लिखता हूं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन जिसमें तुम्हारा मन करे, हम पहले वाले में रख देते हैं फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में, तीनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं। तो फर्स्ट में रख देंगे बच्चों, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 23 अपॉन में 8 प्लस हो जाएगा कितना 3y इक्वल्स टू में 8। और यहाँ पे देखो बच्चों ये 46 अपॉन 8 हो जाएगा, तो 3y ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 8 माइनस 46 अपॉन में 8, 8 8 जा 64 माइनस 46, ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू में 64 माइनस 46 अपॉन में बच्चों 8। अब यहाँ पे इसको हम देखें बच्चों तो 28 आंसर आने वाला है इसका। 3y इक्वल्स टू में 28 अपॉन 8, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू में बच्चों 28 अपॉन, ये हो जाएगा कितना बच्चों 24। इसको और हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज रेशियो कैन बी रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, इसको हम 2 से डिवाइड करके लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। इसमें हमने क्या किया, एलिमिनेट किया, एक टर्म को इक्वल किया। पहले इक्वल करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखेंगे, कोई भी इक्वेशन, दो इक्वेशन को एक बनाना होता है, किसी भी एक टर्म को सेम बनाना होता है, और उस सेम टर्म को क्या करना है, तो चाहे मल्टीप्लाई करके बन सकता है, चाहे डिवाइड करके बन सकता है, एडिंग तो कर नहीं सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बनाना होता है। आई होप ये पूरा चीज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे चलें, देखें कोई टॉपिक, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना होगा बच्चों, बहुत तगड़े से कंसंट्रेशन रखना होगा। ये पूरी क्लास आप कंसंट्रेट होकर के अगर देख रहे हैं, पूरे फुल फोकस के साथ, मैं जब ये क्लास ले रहा हूं मेरा पूरा फोकस इस क्लास पे है, तुम्हारे साथ है और इस बोर्ड के साथ है, ठीक है। तो 100% फोकस के साथ देखिए, एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया इस टॉपिक से तो जो कहेंगे वो मान लेंगे हम, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है। ये सब हम देख चुके हैं, जनरल, ग्राफिकल मेथड्स, अलजेब्रिक मेथड्स हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम ये देखो, एक ग्राफ बना के बताया गया है, हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, चंपा went to sell, purchased some pants and skirts. When her friends asked her how many each she had bought, she answered, चंपा ने कहा, the number of skirts is 2 less than twice the number of pants. Okay, purchased, also the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो यहां पे अगर हम सोल्यूशन करें, इसका ये ग्राफ बना हुआ है, टाइम बचाने के लिए मैंने ग्राफ इसमें से लगवा दिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हम कहें लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स she bought equals to x and number of pants
नंबर ऑफ पैंट्स इक्वल्स टू y। अब यहां पे देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी को हमको लेना है, और जो क्वेश्चन कह रहा है ना उसी को एकदम बेस से पकड़ते हुए। इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है इक्वेशन कैसे बनाएं, एकदम इजी तरीके से। ठीक है, आप हमारी क्लास में होते ऑफलाइन तो इतना तगड़ा सा आप समझ पाते। देखिए ध्यान से समझिए, ये कह रहा है क्या, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। ओके, अच्छा बच्चों, स्कर्ट्स को हमने x ले लिया है, x इज इक्वल्स टू, स्कर्ट्स कितना है, 2 कम है, 2 कम है बच्चों, तो -2 पहले कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है किससे 2 कम है, जो पैंट्स है उसके 2 टाइम से 2 कम है। तो पैंट के 2 टाइम मतलब बच्चों पैंट कितना है, पैंट हमने 2i ले लिया है। तो आई होप ये चीजें अच्छे से समझ, पहला इक्वेशन बन गया बहुत इजी तरीके से। सेकंड भी कह रहा है भैया, कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। तो x इक्वल्स टू बच्चों कह रहा है भैया 4 लेस देन, ये देखो सेम इक्वेशन लगभग लगभग लग रहा है ये भी। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लो बच्चों, ये इक्वेशन सेकंड ले लो। अब हम ग्राफिकल मेथड से अगर इसका सॉल्यूशन करना हुआ, ध्यान से देखो, ये दोनों ग्राफ किस जगह पे आकर के कट किए हैं एक दूसरे को, ये दोनों ग्राफ बच्चों यहाँ पे आकर के एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, और जहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं बच्चों, तो वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, हम क्या करेंगे, y की कुछ वैल्यूज लेंगे, ऐसे बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, ऐसे बॉक्स बना करके, ये सब हम क्लास 9th में किया करते थे बच्चों। अब यहाँ बॉक्स बनाएंगे, y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू मिलती चली जाएगी, तो ऐसे ग्राफ पे हम प्लॉट करते जाएंगे। अब हम इसको बस देख लेते हैं ये कि ये जो इक्वेशन बन रहा है क्या इसको सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू हम कितना रखें बच्चों, 1 रखें। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 1, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा, कितना, ये 0 हो जाएगा। ओके, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस तरीके से हमको इसको सोल्यूशन को करना होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ये बस इतना था, इसका ग्राफ बनाना था, आप इस प्रकार से ग्राफ बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। यहां पे देखो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक सेकेंड, हाँ, अ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स कंडक्ट्स क्लासेस 2 बैचेस, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड फीस for rich and poor children are different. The batch first, there are 20 poor and 5 rich children, whereas batch second, there are 5 poor and 25 rich children. The total monthly collection of fees from batch first is 9,000 and from batch second is 26,000. Assume that each poor child pays X rupees per month and each रीच चाइल्ड पेज y रुपीज पर मंथ। हमको क्या करना है, पहले तो इक्वेशन बनाना है, यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। देखो इसमें कह रहा है कि भैया जो लेट द, कह रहा है भैया कि x रुपीज कौन पे कर रहा है, पुअर चाइल्ड, फीस ऑफ पुअर चाइल्ड is equals to x rupees per month. Okay, and rich child equals to rupees y per month. ठीक है, अच्छा बच्चों पहले वाला स्टेटमेंट पढ़ो, जो कह रहा है कि फीस इतना, बैच फर्स्ट में 20 पुअर स्टूडेंट्स हैं, तो 20 पुअर स्टूडेंट है बच्चों, और टोटल देंगे कितना, x रुपए एक देता है एक महीने में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 20 पुअर चाइल्ड, एक चाइल्ड x रुपए पर मंथ दे रहा है, तो ये 20x हो गया, प्लस फिर कह रहे हैं भैया 5 रिच, 5y इज इक्वल्स टू, कितना टोटल दे रहे हैं ये लोग, 9,000। ये इक्वेशन फर्स्ट।
सेकंड वाला क्या क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि आगे, इन दैट सेकंड देयर आर 5 पुअर एंड 25 रिच। तो यहाँ पे देखो बच्चों 5x प्लस रिच कितना दे रहा है 20 रिच और एक रिच y देगा y रुपीज, और ये कितना टोटल हमको मिल रहा है कितना 26,000। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड। ओके, अब यहां पे देखो पहली बात तो एक क्वेश्चन यहां पे आ सकता है कि आप इसको मतलब ज्योमेट्रिकली क्या करिए रिप्रेजेंट करिए, तो ये रिप्रेजेंट हो चुका है। अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, सॉल्यूशन इसको कैसे निकालेंगे हम, तो कोई भी मेथड हम लेते हैं। कौन सा मेथड लें, मान लेते हैं हम एलिमिनेशन मेथड ही लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में बच्चों क्या करना होगा, एक को इक्वल करना होगा। तो y यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 20y बनाने के लिए हमको क्या 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई किया 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा बच्चों 80x प्लस 20 से यहाँ पे हो जाएगा कितना 20y इक्वल्स टू में कितना 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई 36,000। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ रही है, कुछ नहीं किया गया है। इस y को इक्वल करने के लिए हमने इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पे इक्वेशन थर्ड कर लिया बेटो ये बच्चों। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, इक्वेशन थर्ड और सेकंड को हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन, देखो थर्ड में से सेकंड को, सेकंड फ्रॉम थर्ड में से सेकंड को हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ध्यान से देखो यहां पर रखेंगे, थर्ड को रखेंगे पहले 80x प्लस 20y इक्वल्स टू में कितना 36,000। ये हमारा कौन सा है, ये थर्ड है। अब सेकंड रखो 5x प्लस 20y इक्वल्स टू में कितना 26,000। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे, देखो क्या आ सकता है, यहाँ पे देखो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, सब्सट्रैक्ट करने पे ये भी माइनस, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 75x, ये इससे कैंसिल, और इक्वल्स टू में कितना ये 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर हम डिवाइड करें तो थोड़ा सा मैं इधर लिख दे रहा हूं, जगह कम है थोड़ा इस साइड में। देखो 75x, तो x की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, x इक्वल्स टू 10,000 अपॉन 75। ठीक है, अगर हम 75 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें 25 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा ये 3 बार में, और ये 25 से करेंगे बच्चों, ये कितना जाएगा 25 4 जा 400। x की वैल्यू कितनी आएगी 400 अपॉन में 3। ठीक है, तो इस तरीके से x की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हम x की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देते हैं, आगे हम करना पड़ेगा या तो हमको थोड़ा सा यहाँ पे इसको इरेज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं बच्चों। x की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देते हैं, x की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 400 अपॉन में कितना 3। ओके 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 ठीक है, आगे चलेंगे अगर हम, तो इसको रखो प्लस 20y इक्वल्स टू में कितना 26,000। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा कितना 22,000 अपॉन में 3 प्लस
20y इक्वल्स टू में 26,000। इसको उधर लेके आओ बच्चों, 20y इक्वल्स टू में कितना 26,000 माइनस 2,000 अपॉन में 3। अब इसको हम और इरेज करते हैं थोड़ा सा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y इक्वल्स टू 26 का मल्टीप्लाई 3 में ये हो जाएगा कितना बच्चों, 26 टू जा होता है 52 और ये 78,000 माइनस 2,000 अपॉन में कितना 3। तो ये हो जाएगा बच्चों 20y, ये हो जाएगा 76,000 अपॉन में 3 और y की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, y इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना 76,000 अपॉन में 20, ये हो जाएगा कितना 60। ऐसे करके हमारी ये वैल्यू निकल करके आई। ये x की वैल्यू है बच्चों, ये y की वैल्यू है। ठीक है, तो ये ऐसे ही इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलो, यहाँ पे देखो ये अ बुक स्टोर कीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग। ही हैज वैरायटी ऑफ बुक्स इन हिज स्टोर रिलेटेड टू, एक सेकेंड, हाँ, स्टोर रिलेटेड टू fiction, stories and quizzes. He takes a fixed charge for the first 2 days and additional charge for the subsequent days. Amrita paid 22 for a book and kept for 6 days. अमृता ने कितना लिया, 6 दिन के लिए एक बुक लिया, उसने 22 रुपीज पेड किया। While Radhika paid 16 rupees for keeping the book for 4 days. देखो हमको इक्वेशन सबसे पहले बनाना है, इक्वेशन बन जाएगा तो उसके बाद इजी हो जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं इसमें गिवन है, क्या गिवन है, ये कह रहा है भैया कि फर्स्ट 2 डेज और फर्स्ट 2 डेज कितने रुपीज, ₹100 चार्ज है। ओके, एंड मान लेते हैं एंड after 2 days the charge of book per day इक्वल्स टू कितना, y ले लेते हैं, y रुपीज है। तो यहाँ पे देखो अमृता कितना बच्चा, 6 दिन तक टोटल बुक रखी थी वो, ये देखो 6 डेज तक। तो 2 दिन के लिए x रुपीज हुआ। ओके, 2 दिन के लिए x रुपीज हुआ और 6 दिन के लिए कितना हुआ बच्चों, 6 दिन रखी थी, 2 दिन के लिए फिक्स चार्ज था, 4 दिन के लिए और एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो 4y इक्वल्स टू 22। और यहां पे ध्यान से देखो, अगर हम दूसरा वाला, ये अमृता का है, ये किसका है, अमृता का, और दूसरी का नाम क्या है, राधिका। अब राधिका के लिए क्या है बच्चों, राधिका टोटल कितनी दिन लिए है बुक, 4 दिन के लिए लिए है। पहले 2 दिन के लिए कितना, x रुपए, और फिर लास्ट 2 दिन के लिए 2y, ये कितना दे रही है, 16 रुपीज। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी मेथड से करें, आपकी मर्जी है। आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, एलिमिनेशन से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। तो आप इसको होमवर्क के तरीके से इसको सॉल्व करके आप बताइएगा आंसर इसका। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलें आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेता है ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कमेंट तो है नहीं अभी। अब यहाँ पे देखो सिचुएशनल प्रॉब्लम कह रहा था कि भैया रिप्रेजेंट करो, वही वाला क्वेश्चन है। देखो ये मैंने किया था, वाह आ गया इस पे भी, देखो ध्यान से यहीं पे देख लेते हैं। ये है बच्चा ये क्वेश्चन, द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय राधिका अलजेब्रिकली। राधिका कितना बच्चा, ये है राधिका वाला, x + 2y = 16। कई ऑप्शन है, वेरी गुड। ठीक है, ओके, देखो करना भी नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, वाओ, कह रहा है कि सिचुएशन ऑफ द अमाउंट पेड बाय अमृता अलजेब्रिकली।
अमृता देखो, अमृता ने कितना किया था बच्चों, ये है x प्लस 4y इक्वल टू 22। ठीक है, उसके बाद में क्या है, यहां पे ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ये वाला अब इसको करना है। ठीक है, ओके, चलते हैं इसको। तो हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है भैया कि टू स्कूल P एंड Q डिसाइडेड टू अवार्ड प्राइजेस टू देयर स्टूडेंट्स फॉर टू गेम्स ऑफ हॉकी X पर स्टूडेंट एंड क्रिकेट Y पर स्टूडेंट। स्कूल P डिसाइडेड टू अवार्ड अ टोटल ऑफ 95,100 rupees for the games, for two games to 5 and 4 students respectively, and while school Q decided to award 7370 for two games 4 and 3 students respectively. ओके बच्चों, अब ये कह रहा है कि बेस्ड ऑन द above information आंसर ऑफ द फॉलोइंग, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अलजेब्रिकली टर्म्स ऑफ x एंड y। तो ध्यान से आप देखो, सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। यहां पे लिखते हैं लेट द, देखो कौन सा खेल है, यहां पे देखो हॉकी, लेट द अवार्ड, let the award given by school A, स्कूल A इक्वल्स टू कितना, यहां पे देखो कितना, हॉकी में कितने हैं x रुपीज, मतलब x 5 स्टूडेंट हॉकी में है, दूसरा कौन सा क्रिकेट में 4 हैं। तो यहाँ पे बच्चों 5x प्लस 4y इक्वल्स टू टोटल कितना दे रहा है 9500। ओके, तो ये पहला हमारा पहली कंडीशन हो गई, ये पहला हमारा इक्वेशन बना। अब अवार्ड जो B है, जो स्कूल B है, A और B नहीं है, P और Q है बच्चों। ठीक है, जो B है बच्चों वो कितना दे रही है, हॉकी में कितना 4 स्टूडेंट्स को, और क्रिकेट में कितना 3 स्टूडेंट्स को। तो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना दे रहे हैं बच्चों, ये टोटल 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 हाँ 7370। तो ये देखो हमने इसको अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया है कि क्वेश्चन इतना था कि भैया कि एक स्कूल P था और स्कूल P में टोटल 5 बच्चे जो थे हॉकी में अवार्ड मिला था उनको, और जो 4 बच्चे थे उनको क्रिकेट में अवार्ड मिला था, और टोटल अवार्ड कितना 9500 मिला था। ठीक, दूसरे स्कूल में, स्कूल Q में 4 बच्चों को हॉकी में और 3 बच्चों को किसमें क्रिकेट में अवार्ड मिला, और टोटल अवार्ड कितना मिला बच्चों 7370 रुपीस। और ये कुल मिला करके हमारे दो इक्वेशन इस तरीके से बन गए। ठीक है बच्चों, बस इतनी सी बात थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखो, ये कह रहा है भैया द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x minus y equals to 3 and y axis is given by। ओके ओके ओके, अच्छा बच्चों, इन सब क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका बताता हूं तुमको, एकदम प्रो वाला जो मेथड है इसका, कुछ नहीं करना है। इस इक्वेशन में 3x minus y is equals to में 3, बच्चों इसमें हम सारे जो यहां पे दिए हैं ऑप्शंस ना, ऑप्शंस को पुट करके देखेंगे और खट से आंसर बता देंगे। तो यहां पे ध्यान से देखो, अगर हम x की जगह 0 रखते हैं तो ये बच्चा 0 हो गया टोटल, माइनस यहां पे देखो y की जगह -3 रखते हैं, अरे वाह 3, क्या 3 इक्वल्स टू 3, ये देखो पहला ही इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है बच्चों, और जब पहला इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो पहला इक्वेशन इज करेक्ट। ओके, ए फॉर आगरा आपका आंसर। ठीक है, दूसरा चलते हैं आगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखो ध्यान से, 3 चेयर एंड 1 टेबल कॉस्ट 900 रुपीज।
यहाँ पे देखो, इस सब क्वेश्चन अब एकदम हलवा हो जाएगा, हलवा गाजर वाला। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। तो कह रहे हैं भैया कि लेट द प्राइस ऑफ one chair be X and one table be Y। ओके, हमने कहा भैया कि एक चेयर का मूल्य कितना है, X रुपए, और एक जो टेबल का मूल्य है बच्चों वो Y रुपए है। तो कह रहा है भैया हमको कितना चेयर खरीदना है। तो पहला हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, एक्ट। ओके, या फिर ऐसे करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, करेंगे भैया, क्या होगा, 1 चेयर की वैल्यू कितनी है, X रुपए, प्लस यहां पे देखो एक जो है टेबल का मूल्य कितना है, Y, 1Y इक्वल्स टू में कितना, 900। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया बच्चों। दूसरा कह रहा है भैया कितना, कि 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, 5X प्लस 3Y इक्वल्स टू में कितना, 2100। अब कह रहा है क्या, देन द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड अल्जेब्रिकली। और कह रहा है भैया कि कॉस्ट भी इसमें फाइंड करनी है, तो इसमें x और y की वैल्यू भी हमको फाइंड करनी है। अब हम x y की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी को इक्वल करेंगे बच्चों। किसी को इक्वल करने के लिए हमको क्या करना होगा, देखो ध्यान से। अब इन दोनों को अगर इक्वल करना है, यहाँ पे देखो दिमाग लगाना है, इन दोनों को अगर इक्वल करना है तो हमको एलसीएम दोनों का लेना होगा, तो दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन अगर हमको इसमें, मतलब अगर हम देखें y को, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको इक्वल करना इजी होगा। इसको इक्वल करना क्या होगा बच्चों, इजी होगा। और इजी होगा तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, 3y यहां है और हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये इक्वल हो जाएगा। तो हम यहां से लिखेंगे बच्चों, क्या क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। बोलो हाँ, ठीक है, ठीक है बच्चों। यहां पे देखो 3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा बच्चों 9x प्लस ये कितना, 3y इक्वल्स टू 900 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 2700। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को इक्वेशन थर्ड हम ले सकते हैं क्या, कोई समस्या नहीं है। आगे हम देखते हैं फिर क्या करेंगे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो हमारा 2 है और 3 है, इन दोनों को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। अब ध्यान से देखना, फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन रहेगा उसको हम ऊपर रखेंगे, उसी में से सब्सट्रैक्ट करना है। हम यहाँ पे रखो, पहले ऊपर इसको रखो, ये हो जाएगा बच्चों 9x प्लस 3y। बोलो हाँ, 27 हो गया सर। और उसके बाद में बच्चों यहाँ पे ये रखते हैं 5x प्लस 5x प्लस कितना है बच्चों, 3y। और ये हो जाएगा बच्चों 21 होगा क्या। अब जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, जो साइन होता है चेंज हो जाता है। ओके, यहाँ पे देखो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी बच्चों माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 9x माइनस 5x कितना, 4x बच्चों। और ये हो जाएगा कितना, 600। और x इक्वल्स टू बच्चों कितना, एक समोसा 4 रुपए का, 4 समोसा x रुपए का या 600 रुपए का, तो एक समोसा कितने का, 150, 150। अरे बाप रे, इतना महंगा समोसा। हाँ चले, x की वैल्यू मिल गई। x क्या मांगे हैं हम, x है हमारी चेयर की वैल्यू। एक चेयर कितने की मिल गई, 150 रुपए की। अब हम x की वैल्यू क्या हम किसी इक्वेशन में रख दें क्या, फर्स्ट में रख दें क्या। ओके, हम थोड़ा सा यहां लिखते हैं बच्चों, थोड़ी जगह की कमी पड़ जाती है। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं पुटिंग द value of x in
इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। देखो ध्यान से, x की वैल्यू कितनी, 150 रुपए। यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई 150 प्लस में y इक्वल्स टू 900 है क्या बच्चों? इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3 और 450 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 450 बच्चों प्लस में y इक्वल्स टू में 900। क्या हम इसमें से माइनस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कितना बचा? तो y की वैल्यू कितनी आई? कितनी आई y की वैल्यू? तो y इक्वल्स टू बच्चों सॉरी 450। तो बच्चों एक जो टेबल की वैल्यू है वो कितनी है? 450 रुपीज है। ठीक है, आगे चले। ओके, चलो आगे चलते हैं बच्चों। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और असर्शन और रीजन के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि एक नंबर का फालतू का नंबर आपको लेके जाता है, देके जाता है। ये कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट, ठीक है ये पढ़ लेना तुम। असर्शन कह रहा है कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ सी द पेयर ऑफ हैव अ यूनिक, यहां पे देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। भावनाओं को समझो, थोड़ा टाइपिस्ट मतलब ये टाइप गलत हो गया। ठीक है, यूनिक कह रहा है भैया कि देखो दो इक्वेशन दिया है 5x माइनस 10y और इक्वल्स टू में कितना c, और यहां पे देखो बच्चों x माइनस 2y इक्वल्स टू में कितना 8। अब हम क्या करेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बच्चों? x a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। यूनिक सॉल्यूशन के लिए यही होता है ना, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो कह रहा है भैया कि ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x c, तो यहां पे चेक करो तो ये हो जाएगा a1 की वैल्यू कितनी है? 5 है। b1 a2 की वैल्यू कितनी है? 1 है। डज नॉट इक्वल्स टू a2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? -10 है। b2 की वैल्यू कितनी है? -2 है। ओके, अब यहां पे देखो c1 और c अपॉन 8 यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमको लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुई है। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन न मिल करके पूछ रहा होगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन में हमको a1 और a2 और b1 और b2 से मतलब होता है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर हम वो करें तो यहाँ पे बच्चों लिखना चाहिए था इसको कि मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो इक्वल हो जाएगा, ये भी कितना 5 आएगा, और यहाँ पे देखो c इज इक्वल्स टू में कितना 40। ठीक है, अगर ये मेनी सॉल्यूशन हुआ तो c इक्वल्स टू में 40 आना चाहिए, लेकिन यहां पे ध्यान से देखो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ c, क्या c के सभी वैल्यूज के लिए ये हमारा क्या होगा? मेनी सॉल्यूशंस होंगे? नहीं, c के वैल्यू ये 40 के लिए। क्या यहाँ पे 39 भी रखेंगे तो मेनी सॉल्यूशंस होंगे? नहीं होंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखो असर्शन इज हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। रीजन को देखते हैं। टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ one of the lines is पैरेलल है। पैरेलल के लिए बच्चों क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू बच्चों c1 अपॉन c2। क्या होगा बच्चों? 4 अपॉन 12 इक्वल होगा क्या? 3 अपॉन 12 के। क्या ये इक्वल होगा 14 अपॉन 5 के? डज नॉट इक्वल टू 14 अपॉन 5। क्या ये इक्वल है क्या? 4 अपॉन 12 और 3 अपॉन 9, सॉरी 9 है, 12 नहीं है, 3 अपॉन 9। क्या ये दोनों इक्वल है क्या? ठीक है, 1 अपॉन में ये 3 हो जाएगा और इक्वल्स टू ये भी 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। वेरी गुड, ये इक्वल है बच्चों। तो ये हमारा रीजन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, रीजन करेक्ट, असर्शन फॉल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके, आगे चलते हैं। यहां पे देखो क्या रहा है कि असर्शन इफ द इक्वेशन इतना एंड इतना इज इक्वल टू इतना। ठीक है, इफ द लाइन्स गिवन बाय, इफ द इक्वेशन, ओके 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 ओके, कुछ यहाँ पे k की वैल्यू शायद पूछ रहा है, वो नहीं है हमको। इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x plus 2ky
is equals to 2 and 2x plus 3y is plus 1 is equals to 0 are parallel, then the value of k। असर्शन का आगे का कुछ पता नहीं चल रहा है, रीजन हम चेक कर लेते हैं। रीजन करेंगे बच्चों, कह रहा है कि पैरेलल है। पैरेलल की कंडीशन मैंने बताई क्या, a1 अपॉन, ऊपर से लिखते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो 3, यहां पे a की वैल्यू कितनी, a1 की वैल्यू कितनी 3 आ गई, b1 की वैल्यू कितनी 2k एंड c1 की वैल्यू कितनी -2, क्योंकि उधर लेके जाएंगे तो ये 2 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। a2 की वैल्यू कितनी बच्चों 2 और b2 की वैल्यू कितनी 3 और c2 की वैल्यू कितनी, c2 की वैल्यू हो जाएगी 1। ध्यान से देखो, यहां पे देखो 2/3 3/2 क्या इक्वल है किसके 2k अपॉन में 3 और ये हो जाएगा बच्चों कितना डज नॉट इक्वल्स टू -2/1। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी निकल के आ सकती है 3 3 9 3 3 9 और अपॉन में 4 इक्वल्स टू k। ये हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कह रहा है 15 है k की वैल्यू, जब पैरेलल होगी k की वैल्यू 15 नहीं है, k की वैल्यू कितनी है बच्चों 9/4 है। ठीक है, तो असर्शन का ये क्वेश्चन थोड़ा हमको पूरा नहीं है, ये क्वेश्चन तो सही है लेकिन पूरा नहीं है, तो इसको चेक कर लेंगे फिर हम। ओके, चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों। तो यहाँ पे इसको हमको सॉल्व करना है, एक हम बता देंगे एक आप कर लेंगे, क्योंकि और करके दिया है तो और करके जब भी क्वेश्चन होता है तो कहता है भैया एक टीचर जी आप सॉल्व करो और एक बच्चों को करने दो। ठीक है, सारा क्वेश्चन आप ही कर लेंगे तो आप ही पेपर भी दे दीजिए। ओके, ठीक है, चले। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना 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 हैव नॉट हैव अ सॉल्यूशन। बच्चों ध्यान से देखो, तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं बच्चों 3x प्लस y माइनस में 3 इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। 6x प्लस ky इक्वल्स टू में या फिर -8 इधर ही ले लेते हैं इक्वल्स टू में 0। यहाँ पे देखो a1 की वैल्यू बच्चों 3, b1 की वैल्यू कितनी y1, v1 की वैल्यू कितनी 1 एंड c1 की वैल्यू कितनी -3, a2 की वैल्यू कितनी बच्चों 6, b2 की वैल्यू कितनी k एंड c2 की वैल्यू कितनी -8। ओके, हमको क्या कह रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, नॉट हैव अ सॉल्यूशन, मतलब भैया कि कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो पैरेलल लाइन होनी चाहिए। पैरेलल लाइन होगी बच्चों तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, और ये इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। पैरेलल लाइन यही तो होता है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हम रख देंगे कितना 3/6 इक्वल होगा किसके 1 अपॉन k के, ये डज नॉट इक्वल होगा किसके -3 अपॉन -8, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ से इसको अगर इक्वल करें तो k की वैल्यू यहाँ से बच्चों आ जाएगी कितनी, k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8/3। ओके, और यहां से k की वैल्यू अगर हम लेंगे k डज नॉट इक्वल्स टू 8/3, k अगर हम 8/3 नहीं रखते हैं तो कोई भी वैल्यू k की होगी, वहां पे इसका कितना सॉल्यूशन होगा, वहां पे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, k बस कितना नहीं रखना है हमको 8/3 नहीं रखना है। ओके, और यहां से अगर हम निकालें k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, k इक्वल्स टू यहां से उधर जाएगा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, k की वैल्यू 2 और k की वैल्यू 8/3 नहीं होनी चाहिए, 2 पे हो जाएगा ये। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा हम रखेंगे यहाँ पे व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना 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 नॉट हैव अ सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन है, आप कर लेंगे अच्छे से। ठीक है बात, ओके 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 ओके, चलो ये देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k so that the pair of
इक्वेशंस इतना 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 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए बच्चों a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। यही तो होना चाहिए क्या? a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू कितनी 3, b1 क्या है बच्चों? b1 की वैल्यू कितनी 2, b2 क्या है k, एंड बस इतना ही रखो, क्या ही मतलब है इससे ज्यादा क्या। तो k डज नॉट इक्वल्स टू 6, k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए और कोई भी वैल्यू रख दो। जैसे ध्यान से देखो, 6 को छोड़ के कोई वैल्यू रख के हम चेक भी कर लेते हैं। x प्लस 2y प्लस इक्वल्स टू 5 और ये हो जाएगा x 3x प्लस ky इक्वल्स टू 15, ठीक है, इक्वल्स टू -15। इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को देखो। अगर हम 6 रखेंगे यहाँ पे 1 अपॉन मतलब 1/3, यहाँ पे देखो 2/6, 1/3 ही होगा, ये इक्वल हो गया। तो जब इक्वल हो जाएंगे तो इसके सॉल्यूशन बहुत सारे हो जाएंगे और हम 6 को छोड़ के कोई भी वैल्यू रखेंगे तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट चलते हैं बहुत अच्छे से। ओके ओके ओके, अब ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये कह रहा है भैया कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली x प्लस 2y। चलो लिख लेते हैं भैया, ग्राफिकली ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चों, x प्लस x इक्वल्स टू लिख लेते हैं 3 माइनस 2y। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में x और y की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे x रख लिया, यहाँ पे y रख लिया। अच्छा, y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रख दें, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 1 2, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा। y की वैल्यू अगर 0 रख दें बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और y की वैल्यू अगर हम 2 रख दें, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1। ठीक है, पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये। दूसरा इक्वेशन लेते हैं बच्चों। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा? 2x इक्वल्स टू में कितना 8 प्लस 3y ले लेते हैं। ओके सॉरी, इसको तो उधर ले जाएंगे पहले। तो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -8 हो जाएगा, और 2x इक्वल्स टू में -8 माइनस में माइनस माइनस प्लस 3y। ओके, अब हम लेंगे तो x की वैल्यू यहां से पुट करनी अगर होगी तो ये हो जाएगा कितना -4 प्लस ये हो जाएगा कितना 3/2y। अब हमको फिर एक बॉक्स बनाना होगा। बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज कुछ रखेंगे, x की वैल्यू, y की वैल्यू, कुछ भी रखो। यहाँ पे 0 रख दूं, 0 रख दूं तो क्या होगा, ये 0, सॉरी y की वैल्यू 0 रखनी है, y की वैल्यू 0 तो ये x की वैल्यू -4 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू कितना रख दें, y की वैल्यू अगर हम 4 रख देते हैं तो 4 रखेंगे, या फिर 2 ही रख देते हैं, y की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, -4 प्लस 2 ये हो जाएगा -1। और एक और कोई ले लेते हैं, y की वैल्यू 4 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, y की वैल्यू 4 तो ये हो जाएगा 2। अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं और ध्यान से देखना है, यही क्वेश्चन है, अच्छे से ग्राफ क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4, मैक्सिमम 4 ही तक लेना है, ले लो ऐसे ही, -1 -2 -3 -4 1 2, ये y एक्सिस है, 3 4, ये -y एक्सिस y डैश है, -1 -2 -3 -4। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखो प्लॉट करते हैं 1 और 1, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1। तो यहां पे देखो ये एक पॉइंट यहां आ रहा है, पहले वाले का पॉइंट। दूसरा x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0, एक पॉइंट ये आ रहा है बच्चों। और तीसरा x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, -1 और 2 एक ये आ रहा है। क्या ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है क्या? अरे भाई साहब,
ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दूसरे ग्राफ को हम बनाते हैं। दूसरे ग्राफ को बनाते हैं बच्चों, जैसे इसको देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, x इक्वल टू -4 हमने रखा तो y की वैल्यू 0, एक ये, ठीक है। दूसरा x इक्वल टू हमने -1 रखा तो y की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि एक वैल्यू ये सेम आ गई, ओके। और तीसरा बच्चों, x के वैल्यू हमने 2 रखा तो y की वैल्यू 4 आ गई, ये एक पॉइंट यहां पे बन रहा है, ठीक है। ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट बनेगा, समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसे मान के चलेंगे तो ये हमारा एक ग्राफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूज आप कोई भी पुट कर सकते हैं इसमें से, इसमें कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसी वैल्यूज को लेते हैं जो बहुत छोटा आंसर दे, क्योंकि कैलकुलेशन में नहीं तो फिर आपको समस्या होगी। बस प्लॉट ही तो करना है, कौन सा इसमें जो है रॉकेट साइंस है ये, ओके, ठीक है। चलें, चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। हाँ, ये देखो, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइड द इक्वेशन इतना 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 रिस्पेक्टिवली आर। भैया हो, ये क्वेश्चन हमको क्या करना है, ठीक है, बीच में भैया लगा दो प्लस, क्योंकि और ठीक है ठीक है ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यूज देखते हैं, कौन से वैल्यूज वो कर रहा है। -1 रखेंगे x की जगह, तो 32 मल्टीप्लाई -1 यानी कि -32 लिख देते हैं डायरेक्टली, और y की जगह हम 2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, ये कितना बच्चों 66 इक्वल्स टू 34। तो क्या बच्चों ये तो आ रहा है क्या, 34 इक्वल्स टू 34, तो पहले वाले को पहला वाला सेटिस्फाइड कर रहा है। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं यही वाली, -33 और प्लस में 64, क्या ये भी आ रहा है क्या, वाओ 31, तो 31 इक्वल्स टू 31। प्यारे बच्चों, इसका आंसर 1 सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो सेटिस्फाइड करने की बात है, ये दोनों इक्वेशन को एक ही जो कोऑर्डिनेट है सेटिस्फाइड कर दिया, वही इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे। यहाँ पे देखो ध्यान से भैया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये सारे जो क्वेश्चन है ये कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी के भी हैं और प्रीवियस ईयर सारे हैं, ओके, दोनों मिक्स करके लाए हूं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया हो, ठीक है। कह रहा भैया एंगल ए इक्वल्स टू एक्स, एंगल बी इक्वल्स टू इतना, एंगल सी इक्वल्स टू इतना, एक ट्रायंगल में, और दूसरा दिया है कि एंगल सी माइनस एंगल बी इक्वल्स टू 9 डिग्री, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज, ओके। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से। इन ट्रायंगल ट्रायंगल का नेम लिख लो अगर चाहो, मन कहे तो, ABC। We know that all internal angle of the triangle, internal angle of, we know that sum of all internal angle of the triangle is equals to 180 डिग्री। तो हम तीनों एंगल को, जैसे ये इक्वेशन दिया, ये ट्रायंगल दिया A B C, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा क्या, बोलो हाँ, बोलो हाँ। एंगल A की वैल्यू x डिग्री है, x डिग्री, प्लस एंगल B की वैल्यू है 3x माइनस 2 डिग्री, और प्लस C की वैल्यू है बच्चों y डिग्री, ठीक है बात। तो ये 180 के इक्वल है। यहां से पहला इक्वेशन मिलेगा कितना, x प्लस 3x माइनस 2 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। बच्चों ये हो जाएगा 4x माइनस 4x माइनस या प्लस y इक्वल्स टू, ये उधर आएगा तो 182 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा कह रहा है भैया एंड
एंड कह रहा है एंगल सी माइनस एंगल बी इक्वल्स टू 9 डिग्री। अब यहाँ पे देखो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू y डिग्री दिया है, y डिग्री माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 2 डिग्री इक्वल्स टू में कितना 9 डिग्री। अब यहाँ पे देखो और y माइनस 3x इक्वल्स टू कितना, ये हो जाएगा 11। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, नहीं सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा यहाँ पे +2, उसके बाद में 9। ओके, तो y माइनस 3x इक्वल्स टू में कितना उधर आएगा बच्चों, ये हो जाएगा 7 डिग्री। तो दो आंसर हमको मिलकर के आए हैं, दो इक्वेशन हमारे मिलके आए हैं। अब यहाँ पे देखो 4x प्लस वाई इक्वल्स टू में 182 और y माइनस 3x इक्वल्स टू में 7। अब हम दोनों इक्वेशन को अगर सेटल करके लिख दें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे लिखें बच्चों -3x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, ये सेकंड इक्वेशन है, चाहे माइनस कर दो, हाँ एक दूसरे से माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाला मैं मिटा दे रहा हूं बच्चों। ठीक है, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 3x, या फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे, ठीक है, किसी से भी किसी को माइनस करो, ये हो जाएगा कितना, सेकंड को रखेंगे पहले, 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 182 और ये हो जाएगा बच्चों 3x और प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 7 सॉरी। ठीक है, सब्सट्रैक्ट ये हो जाएगा कितना, ये पहले से था माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 7x प्लस 0, ये तो 0 खत्म, इक्वल्स टू कितना, ये हो जाएगा कितना 175। तो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, x इक्वल्स टू कितना, 7 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 25, x की वैल्यू 25 आ जाएगा। ओके, x की वैल्यू 25, तो हमको क्या चाहिए, एंगल A की वैल्यू मिल गई 25 और B की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो यहाँ पे रखो 3 मल्टीप्लाई 25 और माइनस में 2। ओके, B इक्वल्स टू में कितना 75 माइनस 2 73। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 73 आंसर। ओके, ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कुछ एंगल्स की वैल्यू दी हुई है और कह रहा है भैया ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल का सम हमको खोज के बताना है। तो बच्चों हम सॉल्यूशन करेंगे अगर, तो वी नो दैट द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ये बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम कहें भैया कि एंगल ए प्लस में एंगल बी और प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री होगा क्या, ये हम लोग ने बचपन में पढ़ा है। एंगल ए की वैल्यू बच्चों x डिग्री प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी बच्चों 3x माइनस 2 और प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी है बच्चों y डिग्री इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3x माइनस 2 प्लस y इक्वल्स टू 180। ओके, अगर हम आगे कहें तो ये हो जाएगा 4x और ये प्लस में बच्चों y इक्वल्स टू 2, माइनस में था उधर आएगा कितना होगा 182। ये इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे और जब ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा तो हम इक्वेशन आगे हम बढ़ते हैं अगर, तो हम देखते हैं कि ये दिया है एंगल C और माइनस एंगल B, ये कितना है 9 डिग्री है। C की वैल्यू रख देंगे बच्चों y डिग्री प्लस B की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 2, सॉरी ये बीच में माइनस है। ओके,
छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। ये माइनस है हमारा, ये रखेंगे 3x माइनस में 2 इक्वल्स टू 9 डिग्री। तो ये y डिग्री माइनस 3x बच्चों प्लस में 2 इक्वल्स टू 9 और 3x y माइनस 3x इक्वल्स टू ये उधर जाएगा माइनस, ये 7 हो जाएगा बच्चों और ये 7 हो गया। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से हम वो कर लेते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, माइनस 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। अब आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन को हम अगर वो करें तो सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या होगा 4x इसी के नीचे रखते हैं माइनस 3x और ये हो जाएगा बच्चों प्लस y और ये इक्वल्स टू में कितना 7। सब्सट्रैक्ट करेंगे बच्चों, ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो ये माइनस, ये माइनस, ये कितना होगा, ये 4 में से 3 जाएगा कितना 4 3 कितना 7x और ये बच्चों ये y से y कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल और ये हो जाएगा 175। तो x की वैल्यू बच्चों कितना 25 आ जाएगी। x की वैल्यू 25 तो y की वैल्यू हमको एंगल b की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, तो a की वैल्यू कितनी है 25 डिग्री। ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पे अगर सॉल्व करें, इसको आगे चलते हैं, इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये एंगल b की वैल्यू, एंगल b इक्वल्स टू कितना 3 मल्टीप्लाई 25 माइनस 2, तो एंगल b इक्वल्स टू कितना निकल करके आएगा 75 माइनस 2 73 डिग्री। अब एंगल c निकालना है। c के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। c क्या है, y के इक्वल है, तो b की वैल्यू हम इसमें हम रखते हैं। 4x का मान है 25 प्लस y इक्वल्स टू कितना, ये हो जाएगा कितना 182 और ये हो जाएगा बच्चों y की वैल्यू कितनी, ये 100 और 100 उधर से माइनस 82। तो सबसे बड़ा एंगल कितना y हो गया और y की वैल्यू ही कितना है c है, तो सबसे बड़ा एंगल y 82 हो गया। सबसे छोटा एंगल क्या है बच्चों इसमें से, x की वैल्यू 25 है और b की वैल्यू 73, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 107 डिग्री। ये इजी क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, मतलब कि 2-3 स्टेप्स लगाने थे, इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव करें बच्चों, तो ये देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इतना 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 एंड वेरीफाई द योर आंसर्स। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये सॉल्यूशन हम यहाँ पे जब करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 7x माइनस 2y इक्वल्स टू में 5। एक क्वेश्चन फर्स्ट है 8x और प्लस 7y और बच्चों यहाँ पे इक्वल्स टू 15। अब ध्यान से बात को समझना है। अब या तो हम एलिमिनेशन लगा सकते हैं या तो सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। अगर हम एलिमिनेशन लगाएंगे तो हमको क्या करना होगा, दोनों में से एक कोई एक बनाना होगा, और कौन सा इजी है एक मतलब सेम बनाना। यहाँ पे देखो y, अगर हम यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा इजी, फर्स्ट सेकंड मल्टीप्लाई बाई 7 in equation first and 2 in equation second, 2 in equation second। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से समझो बात को, इसमें हम सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई 49x और ये हो जाएगा बच्चों 14 और इक्वेशन टू में 7 से इसमें मल्टीप्लाई 35, इक्वेशन थर्ड बना लिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो, इसमें बताओ हमने 2 से किया 16x माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 14y इक्वल्स टू कितना, इसमें हमने किया 2 से तो 30, इक्वेशन 4। ओके, अब हम थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखो प्लस कर लेते हैं, एडिशन इसका करेंगे, लिख लेना एक लाइन, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ऐड करेंगे बच्चों कितना होगा 65x, उसके बाद में ये कितना, ये कैंसिल, ओके बच्चों, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 65। x इक्वल्स टू कितना बच्चों 1, x की वैल्यू 1 हो गई, और x की वैल्यू 1 को हम इसमें रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हमने x की वैल्यू फर्स्ट में रख दी, फिर क्या होगा, तो 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2x 2y इक्वल्स टू में 5। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, बोलो। यहाँ पे देखो कितना, 7 माइनस 2y इक्वल्स टू में 5, तो यहाँ पे देखो माइनस 2y इक्वल्स टू में माइनस 2, तो y इक्वल्स टू भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा बच्चों। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। पिछली क्लास में आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, वो भी बहुत इजी था, बट इस बार तो है नहीं, तो हम इसमें कुछ करने वाले नहीं है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें के बहुत भर भर के क्वेश्चन, एक गारंटी है इसमें का एक क्वेश्चन आने की। इसको स्टार दे देते हैं, ओके, पक्का लिख के ले लो। ओके, इसमें से क्वेश्चन आना ही है। कह रहा है भैया सुमित इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन and 5 years later he shall be 2.5 times old than his son. How old Sumit at present? Okay, ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन को मैं एक तरीका बताता हूं कैसे इक्वेशंस बनाने हैं, वही आप एकदम गहराई से समझो बात को, पूरा एकदम फुल फोकस होना चाहिए। समझो ध्यान से। लेट द एज ऑफ, या फिर लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित की प्रेजेंट एज बच्चों में मैंने x मान ली। अब यहां पे देखो एंड हिज सन, उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी, y ले ली बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखो सुमित 3 टाइम्स एज ओल्ड एंड एज हिज सन, तो सुमित बच्चों x, उसके बाद में इक्वल्स टू में कितना, 3y। अब ध्यान से बात को समझो, यहीं पे बच्चों को समस्या होती है कि हम ये जो 3 टाइम्स है उसमें मल्टीप्लाई किसमें करें। ये इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब है बच्चों कि जो कम होता है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ध्यान से देखो, सुमित है, सुमित तो बड़ा होगा ना, और इसके जो बच्चे की एज है, तो सुमित बड़ा होगा तो बच्चा छोटा होगा, तो बच्चे की एज में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब ध्यान से देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब दूसरा केस सेकंड की बात करते हैं। एंड यहां पे लिखेंगे एंड, कह रहा भैया 5 years लेटर, आफ्टर 5 years, अब ध्यान से देखो, देयर एज इज बी, ध्यान से देखो, ध्यान से कह रहा भैया 5 साल बाद दोनों की एजेस, कह रहा है कि 5 साल बाद, इसका मतलब क्या है, सुमित की प्रेजेंट एज x है, जैसे तुम्हारी प्रेजेंट एज कितनी, 15 years है, तो 5 years आफ्टर योर एज विल बी 15 प्लस 5, 15 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों। यहां पे देखो सुमित की एज कितनी होगी, सुमित्स एज इक्वल्स टू कितना, x प्लस में बच्चों 5, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हिज सन्स एज, आफ्टर 5 years कितना, y प्लस 5। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से बच्चों कह रहा भैया कितना हो जाएगा, 2.5 टाइम्स एज ओल्डर। ओके बच्चों, तो कह रहा भैया सुमित की एज कितनी है, x प्लस 5। ओके, कह रहा भैया 2.5 यानी कि 2.5 टाइम्स किसकी, y प्लस 5। ये इक्वेशन है, इजीली बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 5, इसको और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा बच्चों y प्लस 5। इसको उधर ले जाएंगे, 2x प्लस 10 इक्वल्स टू में कितना, 5y प्लस 25, अरे 25 नहीं भाई, 25। ओके, चलो इसको मैं माइनस कर दूं थोड़ा सा यहां से। ओके,
अब ध्यान से बात को समझने की कोशिश करो। हम अगर उसको उधर ले जाएं, इसको इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5y इक्वल्स टू में बच्चों 5, ये हो जाएगा कितना 50। ये इक्वेशन बच्चों सेकंड बन गई, सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन दोनों हम देख लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है, x इक्वल्स टू 3y रख देते हैं। यहां पे एलिमिनेशन मेथड बहुत, मतलब सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है वो बहुत अच्छा है यहाँ के लिए। तो x की वैल्यू डायरेक्टली हम इसमें रख देंगे। तो यहां पे देखो बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3y माइनस 5y इक्वल्स टू 15। तो बच्चों ये हो जाएगा 6y माइनस 5y इक्वल्स टू 15। तो y इक्वल्स टू भी कितना 15। प्रेजेंट एज ऑफ सुमित सन इज y। ओके, ये 15 हो गया। सुमित की एज आ गई, सुमित के सन की एज आ गई बच्चों। सुमित की एज क्या होगी, एंड सुमित एज कितना है 3 मल्टीप्लाई 15, 3 मल्टीप्लाई 15 45। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन सारे हो गए। बहुत अच्छे तरीके से हमने इस सीरीज में जो हमने शुरू किया है क्लास 10th के लिए, बहुत अच्छे तरीके से हमने किया है। आप अब इसको ध्यान से पढ़ें और रेगुलर अगर 14 दिन की मैराथन आप ले लेते हैं, ये जो क्लासेस हम करवा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, उसको अगर आप रेगुलर ले रहे हैं तो 100/100 लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।